5 स्टेप है। एक बात तो समझना, भगवान महावीर को भी सब सुविधा यदि नहीं मिली थी, सब अनुकूल नहीं मिले थे। रिपीट, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति भगवान को भी अनुकूल नहीं मिलती है, तो मैं और आप कोई औकात में नहीं है। भगवान को वस्तु भी विपरीत मिली, परिस्थिति भी विपरीत मिली और व्यक्ति भी, फिर भी भगवान हमेशा के लिए मज़े में थे। क्या रीज़न था, वो रीज़न की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं मज़े में हूँ। पहली कंडीशन, बिकॉज आई कैन गिव। आप ये मानते हो कि जब तक मुझे मिलेगा तभी मैं मज़े में रहूँगा, और भगवान का यूनिवर्सल सिद्धांत ये कहते, तू देते रहेगा तो ही मज़े में रहेगा। पहले तो हम ये पूछे, हमारी मानसिकता क्या, मिलेगी तो आनंद के, देते रहे तो आनंद। मैं एक छोटा सा प्रश्न, जिंदगी में कभी देने का आनंद तुमने महसूस किया है? एकदम पागल बन गए, कमाल कमाल, बहुत आनंद आया आज। आपको मालूम है, पूरी प्रकृति देने के मूड में है। पूरी प्रकृति, बादल बारिश देती, नदी पानी देता है, सूर्य प्रकाश देता है, चंद्र रोशनी देती है, पेड़ फल देता है, छाया देता है, फूल स्वाद देती है। आप पूरी प्रकृति के बीच में देख लो, इनकी एक ही प्रकृति है। वी हैव टू गिव। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हम क्या मानते हैं? मैं प्रवचन दे के आनंद में हूँ। जगत के जीवों को अभयता देकर के भी मैं बहुत आनंद में हूँ। अभयदान, ज्ञानदान, समयदान, समाधिदान, संपत्तिदान, शब्ददान आप कितना दे सकते हो? मगर पहली आपकी मेंटालिटी आई वुड लाइक टू चेक, आप क्या मानते हो? बिकॉज आई कैन गिव। भगवान में बहुत मज़े में हूँ क्योंकि मैं दे सकता हूँ। आपका कभी अनुभव रहा देने में आनंद बहुत? एक बात बताऊं, तुम रास्ते पे चलते हो ना, और किसी की गाड़ी जा रही है ना, आप उसमें लिफ्ट मांगो और शायद वो न दे। इससे जितना दुख होगा उससे ज़्यादा दुख तब होगा, आप गाड़ी में जा रहे हो और को नंगे पैर जा रहे हो, उनको बोलो यार कम ऑन, बोलेगा नहीं तेरी गाड़ी में बैठना नहीं है। वो जो पीड़ा होगी ना, आप किसकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे वो पीड़ा नहीं होगी। आपका आमंत्रण कोई ठुकराएगा ना, आपको हर्ट होगा, ये क्या समझता है? पंकज, अनुभव मैं तुम्हें मालूम नहीं तो मैं बताऊं, देने का बहुत आनंद तुमने बहुत बार महसूस किया है। तुम नहीं बोलते तो मैं बताऊं? नहीं, अनुभव तुम्हारा बताता हूं मैं। बताऊं तुम तो मैं नहीं बताऊं। बताओ, सुनने में, देने में तुम पागल तुम थे, और मैंने खुद तुम्हारे चेहरे पे वो मुस्कान देखी देते वक्त, इतना आनंद मैं ही बता दूं। सब आज आपके वहाँ कोई मुनि भगवान गोचरी आते लेने के लिए, तो खुद नहीं आते। वो सीधा रास्ते पे जाते और आप बोलते हैं कि गुरुदेव पधारिए। नहीं, खप नहीं है, खप नहीं गुरुदेव, एक दो पगलियाँ कर दो। एम आई राइट? और यदि गुरुदेव ने कुछ थोड़ा सा भी ले लिया तो तुम पागल बन के, मैं भी उसमें 10 लोगों को फोन करेंगे, आज गुरुदेव आ गए और गोचरी बिराने का माने हुआ ना। हाँ हाँ बोलोगी ना बोलो, नहीं तो आने में सोचू यार। गुरुदेव मैं बहुत मजे में हूं क्योंकि मैं के दे सकता हूं। एक मुनि भगवान को अपने घर में गोचरी बिराने में सफल होना मामूली बात नहीं है।
और देने के बाद ये संगम शालिग्राम क्यों बना, इसके लिए बन गया, देने के बाद आनंद आया। जिस दिन आपके मन में आएगा गुरुदेव देने में यदि इतना आनंद है तो देने में मैं मेरी हैबिट बना दूंगा, नॉट एक्शन। 3 बात बताऊं, 1 इज द एक्शन, 2 इज द हैबिट एंड 3 इज द नेचर। आप इतना काम कर सकते हो गुरुदेव, रोज का 5 रुपया देने का मैं नेचर बनाऊंगा, नेचर नॉट हैबिट। दिए बिना मैं सोऊंगा नहीं गुरुदेव। पहले ही स्टेप में तुम कमजोर पड़ गए। हाँ बोलो कि ना बोलो? मैं आगर में था, आगर MP। दोपहर का प्रवचन चला था 4 से 5 का और मंडप था। मैंने एक छोटा सा नियम दिया था, भिखारी को 1 रुपया रोज दो, मिनिमम 1 रुपी, और रह गया 1000 की पेनल्टी। लोगों ने नियम ले लिया। सूरत वाला एक लड़का वही दिन प्रवचन में आया था और उनकी ओर से संघ भोजन था, माने सभी को रुपये की प्रवाना था। देखो एक व्यक्ति ने पूछा भी, नियम अभी से लागू होता है गुरुदेव? कितना देना था? वो भी बोलता है अभी से कि कल से? मैं बोला अभी से। और प्रवचन के बाद एक भिखारन बैठी थी, यहाँ 1 रुपया मुफ्त मिल गया। हैं? क्या हुआ? हाँ, अभी सबने नियम लिया, 500 लोग थे करीबन। बाहर निकले, भिखारन को 1-1 रुपया सबने दे दिया। महत्वपूर्ण बात मैं अभी करना चाहता हूँ, 1 रुपया देने में उसको कितना आनंद था मुझे मालूम नहीं। शाम को प्रतिक्रमण करने के लिए बैठा था, वहाँ प्रवचन में आने वाले आगर का एक सुश्रावक मुझे मिलने के लिए आया। माना साहब, जिंदगी में ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला और न मालूम कभी देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ? गुरुदेव आज प्रवचन में आया था, प्रतिक्रमण करने के लिए आने के पहले गुरुदेव परमात्मा के मंदिर में गया और मंदिर में जाता था, उसी टाइम मैं बाहर निकला और वो पंडाल के बाद जो भिखारन बैठी थी, जिसको हमने सबने रुपया दिया था, वो भिखारन मंदिर में दाखिल हो रही थी। इनकी साड़ी में वो रुपये थे सब। और मैंने भिखारन को पूछा आज मंदिर में क्यों? और भिखारन का ये जवाब था, 40-50 साल से मैं भीख मांग रही हूँ, मगर आज तक कभी इतने रुपये मुझे कभी नहीं मिले। एक साथ करीबन 400-500 रुपये मिले हैं और मैं मानती हूँ तब तक ये भगवान के संत और भगवान के हिसाब से मुझे मिले हैं, तो जिनके हिसाब से मुझे मिले मैं उनको देने के लिए आई। 500 रुपया भिखारी ने मंदिर में रखे। गुरुदेव मिरेकल, हमने 5 रुपया कभी नहीं रखा और इनके चेहरे पे जो मुस्कान दिखी थी, भगवान से मिला, भगवान को देने में मुझे इतना आनंद है, तुम सोच सकते हो कभी? हम भिखारन को रुपया देने के पहले ये सोचते कि ना दुरुपयोग तो नहीं करेंगे, ये हमारी बेवकूफ सड़ी हुई बुद्धि हमारी। 2 रुपया 5 रुपया देते वक्त तुम ये सोचते। और कभी कभी तो मैं बताऊं, दुनिया का मुझे अनुभव नहीं मगर बताऊं, 50 लाख की गाड़ी लेके निकलने वाला सिग्नल पर भिखारी को 5 रुपया न देना पड़े ना, इसलिए बारी गाड़ी की खिड़की बंद कर देता है। 50 लाख की गाड़ी में निकलने वाला 5 रुपया बचाने के लिए गाड़ी की खिड़की बंद कर दे। शर्म नहीं आती क्या तुम? किसको दिखा दो 50 लाख की गाड़ी है तुम्हारे पास? वी आर रियली हैप्पी में तुम्हें मालूम नहीं, 3-3, 4-4 घंटा प्रवचन करने के बाद थकान इतनी होती है शरीर में, फिर भी रात को आनंद होता है भगवान के वचन में दे पाया।
एक कुत्ते को भी रोटी मिलती है ना, लेने का आनंद तो कुत्ते को गद्दे को भी हो सकता है। देने का आनंद महसूस करो। सच बोलो, गिव की एक्टिविटी की कंटिन्यूटी कितनी? कंटिन्यूटी कितनी? नहीं बोलो। चातुर्मास के दौरान प्रवचन चलेगा, उसमें थोड़े हम डेप में जाएंगे। पैसा रोज कमाने का मन होता है, दान रोज देने का मन क्यों नहीं होता है? पैसा कमाने में भले तुमने लिमिट नहीं की, दान में लिमिट तय करो। 5 लाख 50 लाख 5 करोड़ एक दिन का मिले तुम भले ले लो, मगर इतना तो तय करो गुरुदेव 5 रुपये तो मैं निश्चित तौर से पर डे चैरिटी 5 रुपये की तो कम से कम करूंगा। नहीं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज द डिफिकल्टी। नहीं, आप बोलो, देने में क्या मुश्किल क्या लगती है तुम्हें? मैं धुलिया में कर रहा हूँ प्रवचन की? नहीं, तुम इनको यदि मजाक मानते हो ना, मैं सच बताऊँ, आपका पूरा का पूरा फ्यूचर अंधकार भरा दिखाई पड़ता है। एक किसान भी जमीन को कुछ देता है तो जमीन जी भर के उनको देता है आउटपुट में। जमीन ये नहीं कहती कि मुझे तू भर भर के दे, वो बोले 5 दाना तो दे, 5, फिर देख मैं आउटपुट में क्या देती हूं। एक किसान के पास जितनी अक्ल है इतनी अक्ल तुम्हारे पास नहीं कंटिन्यूटी की। सारी दुनिया से लेते चलो लेते चलो लेते चलो, कभी देने का मन नहीं, दिया तो आनंद नहीं। आपको मालूम होगा 4 प्रकार के धर्मों में पहले नंबर का धर्म है दान धर्म। और दान का अर्थ ठाणांग संवायंग सूत्र में लिखा है दानम वपनम। वपन माने बोना, फेंकना वो दान नहीं है, छोड़ना वो दान नहीं है, बोना। दानम वपनम माने दान जब तुम देते हो तब छोड़ते नहीं हो, फेंकते नहीं हो, बोते हो। और बोने का अर्थ आउटपुट में 100% आपको मिलने का पक्का है। सुनील, मैं दिल से बताओ, जब भी दान करते हो तो पैसा कम होता है कि पुण्य बढ़ता है? प्लीज नो कमेंट, आप मानते हो वही बोलना। मुनि बुगुन को गोचरी में 3 रोटी बिराई, 3 रोटी कम हुई कि आपका पुण्य बढ़ा। आप क्या मानते हो? 100% अलग क्षेत्र में तुम दान करते हो तब क्या मानसिकता रहती है? हाँ? आप मानते हो कि जब जेब में से 10 रुपया निकाल के किसको देते हो तब 10 कम हो गया कि पुण्य बढ़ गया? व्हाट यू बिलीव? क्या हुआ? नहीं बोलो। बढ़ गया तो फिर गिन के क्यों निकालते हो? जेब में हाथ डाल के चेक करता है गोल है कि चोर से, फिर निकाल हैं? इसलिए 1 रुपया ना आ जाए, 10 रुपया हमारे ना पाते। क्यों मगर आप ये नहीं बोलते हो कि गुरुदेव इन्वेस्ट है, एक्सपेंस नहीं, नॉट एक्सपेंस बट इन्वेस्ट, तो फिर दिक्कत क्या है?
आप कितना देते हो नहीं, आपकी मानसिकता में क्लियर करना चाहता हूँ। देने में इन्वेस्ट है कि एक्सपेंस है, खर्च है कि आप क्या मानते हो? पहले आप ये पक्का कर दो मानते क्या हो, फिर मैं आगे की बात करना चाहता हूँ। मानना चाहिए, वो कहने के लिए मैं आया हूं यहाँ। अब ये मुझे ही शिक्षा दे रहा है। देखो हमारा फाउंडेशन कितना खोखला है। हम बैंक में जब पैसा जमा करते तब तुम्हें लगता है इन्वेस्ट है क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा, जमीन को देते तब लगता है इन्वेस्ट है कुछ मिलेगा, मगर दान के लिए पैसा देते तो लगता है पैसा कम होगा, इसलिए सोच सोच के जितना कम हो इतना कम देना, ये हमारी मानसिकता है। ये भिखारीपन है हमारा। एक 500 रुपया भिखारन डाल सकती, यू कैन बिलीव, प्रवचन सुना था क्या। और ये बाद में 15-20 साल पहले की तो हमारे 500 रुपये की ताकत थी वो टाइम। पहले नंबर के मुनि जीवन में भी जिस मुनि ने लेना किया शुरू, वो मुनि जीवन में भी मजे में नहीं रहेगा। देते रहो। मिट्टी में सब हुए, सारे जगत के जीवों के साथ मेरी मैत्री है। वैरम जन किणी, मेरे से गलती करने वालों को मैं क्षमा दे सकता हूँ। शिवमस्तु सर्व जगत, सारे जगत का जीवों का कल्याण हो, ऐसा मैं भाव व्यक्त माने। देते रहो देते रहो देते रहो, लेने का बंद करो। मैं मजे में हूं क्योंकि आई कैन गिव, बिकॉज आई कैन गिव। सेकंड नंबर, मैं मजे में हूं क्योंकि आई कैन जनरेट। जनरेट माने हाँ हाँ हाँ, यू कैन। क्या जनरेट क्या करना है गुरुदेव? जितना पुण्य लेकर के मैं आया तो उससे कई गुना ज़्यादा पुण्य मैं जनरेट कर सकता हूँ। बैंक चाहे कितना भी ब्याज देती होगी, मगर धर्म सत्ता जो देती है गुरु को, मिरेकल मिरेकल। आपको कभी लगता है दान करने से पुण्य जनरेट होता है? ये मानसिकता है हमारी। क्या लेके आया था और गुरुदेव क्या लेके जाता हूं, कितनी ताकत बना के मैं बैठ गया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, पुण्य जनरेट करने के क्षेत्र में आपकी तड़पन, तलब, लगन, धगस, दौड़ कितनी जबरदस्त। मुझे मालूम नहीं, फिर भी पूछ लो एक बार। आपका बेटा यदि आपको बोल दे कि आपकी विरासत में पप्पा मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं खुद की ताकत से निपट लूँगा संसार में, आप जितना भी डोनेशन, चैरिटी, जितना भी जहाँ भी करना चाहते हो, मुझे याद मत रखना, मैं आपका बेटा हूँ, मैं निपट लूँगा। आपका खुद का बेटा आपको हर चीज़ की जनरेट की छूट दे दे, पप्पा पैसा कमाने के लिए तुमने पाप बहुत किए हैं, अभी दान करके पुण्य तुम इकट्ठा कर लो, मुझे देने की जरूरत नहीं है। आपका खुद का बेटा बोले, फिर छोड़ने की तैयारी। क्या हुआ? मैं इसलिए पूछता हूं फिर आपको ना निपटाऊं, आपके बेटे को निपट लूं। क्या बोलेंगे आप? आपका बेटा बोले पापा मेरे पुण्य पे मुझे भरोसा है, आप दे के भी जाएंगे ना, मेरे लक में नहीं होगा तो मेरे से निकल जाएगा,
और आप 1 रुपया नहीं देंगे तो भी मैं अपने आप से निपट लूँगा। पप्पा जितना भी चैरिटी करना करो, मुझे याद रखना मत, आई विल नथिंग, नो 1 रुपीज फ्रॉम यू। यदि आपका बेटा बोले पापा जितना पुण्य इकट्ठा करना करते चलो, मरने के पहले मेरे पैसे से नहीं आपके पैसे से, यू आर रेडी? नहीं बोलो, मुझे जानना है। क्या सच बोलो, सिक्योरिटी किसमें? तुमने क्या मानते हो सिक्योरिटी? तुम पैसे में नहीं, तुम दिल से बोलो, मजाक मत करो। तुमने देखा है मैं कच्छ का भूकंप देख के आया, मैं खुद भूकंप में डिस्टर्ब था, हम 2 मंजिल जल्दी नीचे उतर गए, मैंने पूरा मकान जा रहा था। कच्छ की पाकिस्तान की बॉर्डर तक भूकंप के बाद हम सब जाके आए। आपको क्या मालूम, करोड़ों रुपए के मालिक को मैंने हाथ फैलाते देखा है। ये सिक्योरिटी तुम मानते हो पैसे में? सब भिखारी बन के छावनी में भोजन कर रहे थे, और तुम ये मानते हो एफडी बचाएगी, बैंक बैलेंस बचाएगी, पैसा बचाएगी। इनसिक्योरिटी पुण्य होना चाहिए, पैसे क्या बचाएगा? कच्छ में कुमारपाल विशा भूकंप में गया था, और एक आदमी ऐसे खड़ा था, तो कुमारपाल भाई ने उनको बोला कि गवर्नमेंट की ओर से और मेरी ओर से 1 लाख रुपए की राशि, 2000 की साल में भूकंप आया था, 1 लाख रुपए की राशि ले लो। वो उसने बोला क्या काम है लाख रुपए का? आपने जो बोला ना वही कुमारपाल भाई ने बोला था कि लाख रुपया रख दे भाई, भूकंप आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, आने वाले दिनों में कल तू करेगा क्या, पैसा रख दे। मालूम है उसका जवाब क्या था? जिस मलबे पे मैं खड़ा हूँ, मलबा माने पूरा बिल्डिंग टूट गया था, वो मलबे पे खड़ा था। उन्होंने बोला देखो जिस मलबे पे मैं खड़ा हूँ ना, मेरे परिवार का 7 सभ्य अंदर चले गए और 40 लाख की केस लेकर के बैठा था, ये आने वाले दिनों में पैसा बचाएगा। मेरी आंखों के सामने 40 लाख गए, नहीं बचा पाया, आपका 1 लाख बचा पाएगा मुझे? तुम किसको बेवकूफ बनाते हो? खुद को। लाखों करोड़ रुपए के मालिक 1-2 सेकंड में भिखारी बन के निकल गए, तुम ये मानते हो पैसा बचाएगा? बिकॉज आई कैन जनरेट। मौत आने वक्त सब छोड़ के जाना है, पुण्य का जनरेट नहीं होगा। मौत आने के पहले देख के जाएंगे तो जनरेट होगा, छोड़ के तो सारी दुनिया चली जाती है। कभी कभी मुझे पीड़ा इसलिए होती है कि तुम खुद के साथ चीटिंग करते हो, एक अलग अलग बहानाबाजी के साथ किसको बेवकूफ बनाते हो? खुद को। और ऐसे बेटे हमने देखे सुनील भाई, बिल्कुल निश्चिंत आज पप्पा कोई आपकी विरासत नहीं है, नो कोई बैंक। मैं बताऊं 8 महीने के पहले आप हैरान हो गए, यदि आपका बेटा ऐसा निकला ना तो तुम बेर नहीं कर पाएंगे। और बाप ने मुझे बता दिया, गुरुदेव एक दिन बेटे ने मेरे से मीटिंग कर दी, पापा 1 घंटा मुझे आपसे चाहिए। पिताजी ने बोला कुछ काम मैं बताता हूँ ना आपको, 1 घंटा मुझे दो, 9 महीने लाओ। और खिड़की दरवाज़ा सब बंद गया। बेटा मैं था, शादी 6 महीने के पहले की थी। और पप्पा को सीधा बोल लिया, पप्पा ये इतना बड़ा अंपायर आप खड़ा करते जा रहे हो, और भी आप किसको देने वाले हो पहले बताओ। बाप ने बोल दिया बेटा इकलौता बेटा तू है, तुझे ही देना है। पप्पा एक बात समझ लो, मैं जब से मैच्योर हुआ बिजनेस में आपके साथ आया, तब से आपके जीवन की शैली को देखता हूँ। ना आपको खाने का टाइम है, ना आपको सोने का टाइम है, ना मम्मी के साथ बैठने का, ना मेरे साथ बैठने का, किसी के साथ बैठने का आपको टाइम है, ना मंदिर में जाने का टाइम है, ना गुरु भगवान के पास जाने का टाइम है। पप्पा आपकी पूरी जीवन शैली देख लिए, और कान खोल के सुन लो पप्पा, आपकी विरासत में संभालने वाला नहीं हूँ। ये एम्पायर बढ़ाना तो बढ़ाना, आपके बेटे पे विश्वास मत रखना, मेरी जीवन में खुद तय करूँगा। ये आपका जीवन मुझे पसंद नहीं है।
भगवान को मिलने का टाइम नहीं, गुरु को मिलने का टाइम, मुझे मिलने का टाइम, माँ को मिलने का टाइम नहीं। आप ये मुझे मानते कि ये विरासत मैं तुझे दे दूंगा, नहीं चाहिए आपकी विरासत। बाप ने मुझे बताया, गुरुदेव मेरी आंख में आंसू आ गए, जिस बेटे के लिए मैं भागा, बेटा बोलते आपकी विरासत मुझे नहीं चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल मैंने देख ली, 2 रोटी खाने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम मुझे देके जा रहे हो इस उम्र में। जिस दिन आपका बेटा खुद बोलेगा ना कि पप्पा आपका 1 रुपया नहीं चाहिए, तब आपको पानी उतर जाएगा। मेरा बेटा ना बोलता है, और आपकी जीवन शैली को देख करके, पप्पा बोलो मुझे कब मिले थे तुम? आपको मिलने के लिए मुझे टाइम मांगना पड़ता है, एक बेटे को बाप को मिलने के लिए टाइम मांगना पड़ता है, वो तुम्हें हो। तुम खुद नशे में हो कि मैं सफल हूं, छोड़ो तुम्हारी बात। आज भी हजारों लोग बैठे होंगे घर में मजे से। आई कैन जनरेट। हम साधु जन में मजे में क्यों रात को सोते नहीं, इतनी ताकत क्यों लगाते? तो जनरेट करो। भगवान महावीर ने गौतम एक समय का प्रमाण मरना, कभी भी मौत आ सकती है, इनके पहले जितना हो सके उतना जनरेट कर दे। मैं मजे में हूं, गुरुदेव रोज जनरेट करता हूं। खैर, आपके कोई सुख की ईर्षा नहीं है, मगर जिस लाइन पे तुम चलते हो वो लगता है कि आने वाले दिन में हाथ फैलाते थक जाएंगे, तुम्हारे हाथ में देने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि पुण्य जनरेट करने का तुम्हारे मन में कोई ख्याल ही नहीं है। ना आपने अपने बेटे को दिखा दिया, ना अपने को दिखा दिया, ठीक है हो तो कर लेना, बाकी बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, शेयर बाजार, सेंसेक्स, यही तुम्हारी खोपड़ी में चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता है। और तुम ये मानते हो साधु तो बोलते रहते, ठीक है तुम्हारी मर्जी की बात। आई एम हैप्पी बिकॉज आई कैन जनरेट। अहमदाबाद में एक अर्पण नाम का लड़का, ही इज द एडवोकेट। दो 2000 की साल में पंकज सोसाइटी में मेरा छात्रवास था। इनके पहले इनके घर पे आम बेचने वाला है, आम, गर्मी के दिन थे, 3 किलो आम लिए। आम लेने के बाद 1 किलो आम वाले को वापस दे दिए। ये मेरी ओर से 1 किलो आम। आश्चर्य तो होता है ना। आम वाले ने बोला मैं अभी आपको दे रहा हूं, आप मुझे दे रहे, समझ में नहीं आता है। उसने कहा दोस्त एक बात बता दे, पूरे अहमदाबाद में आम बेचते मैंने भी जो आम लिया ना चेक करके लिया, बराबर है, अच्छा आम था मैंने ले लिया। तो कहीं भी तू जाता होगा अच्छे आम लेते होंगे, शाम होते होते तेरे घर में तू जाता है, तब जो भी तेरी कटोरी टोपली में जो भी आम बचते होंगे वो ऐसे आम होंगे जिनको खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तेरी माँ, तेरे पिताजी, तेरी बेटी, तेरा बेटा, तेरी पत्नी और तू सब आम खाते होंगे, मगर वो सड़े हुए आम जो किसी ने नहीं लिया हो। दोस्त मेरी ओर से 1 किलो आम तेरे परिवार के लिए, टॉप आम तू कब खाएगा? याद आया कभी तुम्हें ये? चेकिंग करते करते तुमने सब अच्छे आम ले लिए, मगर आम बेचने वाले को देखा तुमने कभी? मैंने अर्पण को अर्पण कमाल कर दिया। आम बेचने वाले के परिवार को याद करके उसको अच्छा आम देना रियली हृदय चाहिए उनके लिए।
I am happy because I can give, and second, I can generate. नंबर 3, I can grow, माने कल से आज मेरे जीवन में जो भी अच्छा है वो थोड़ा बढ़ा. I can grow, एक बीज अंकुरित होता है. दवा लेने के बाद आप डॉक्टर को भी कहते हो कल से आज अच्छा है. बिजनेस में आपको बोलते हो कि कैसा बिजनेस चलता है, आप बोलते हो ग्रोथ है. बराबर ना? मैं कहना ग्रोथ माने हाँ थोड़ी बढ़त है. मैं आपको बताइए बिकॉज आई कैन ग्रो. 57 साल के पहले दीक्षा ली, तब मैं जहाँ था, मैं निश्चित तौर से कहता हूँ रियली आई एम टू मच हैप्पी, आई कैन ग्रो. दीक्षा के समय इन पर जितना प्यार था, आज कितना प्यार है मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ, ना आपको दिखा सकता हूँ. दीक्षा के समय गुरुदेव पर जितना प्यार था, वो प्यार आज कहाँ तक पहुँच गया मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ. आप इतना बोल सकते हो बिजनेस के क्षेत्र में नहीं, दान, शील, तप, भाव, प्रसन्नता, पवित्रता, नम्रता, सरलता, उदारता, रिलेशन, हर एक चीज को मेंटेन करना बोल सकते हो गुरुदेव बिकॉज आई कैन ग्रो. मैं किताब लिखता हूँ, टेंशन कोई नहीं रहता है, मगर शाम को सोते पहले कुछ नया क्रिएशन नहीं होना तो मन में क्या बोलते हैं आप, चुभन. आज कुछ आगे नहीं बढ़ पाया, भले 1 मिनट का दुरुपयोग नहीं करता हूँ, फिर भी आउटपुट क्यों नहीं मिला. आज आपको मैं कल से आज आपकी इंटीरियर अच्छी है बोल सकते हो. कल जितना क्रोध था गुरुदेव, आज क्रोध पर कंट्रोल है. कल जितना लोभ था, इतना लोभ आज नहीं है. कल मेरे खिलाफ बोलने वाले के प्रति मैं जितना जल्दी गर्म हो गया था, आज गुरुदेव थोड़ा तो बैलेंस रखा. नहीं बोलो, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं होगा, मगर सिर्फ रोज ग्रोथ होना चाहिए. रात को सोने के पहले आपको खुद को लगता है कि कल से आज थोड़ा तो आगे निकला. मुझे मालूम नहीं, फिर भी पूछूं. पंकज छोटी उम्र में भी सिद्धार्थ मंदिर में जाता होगा ना, बराबर है? कितना समय वो टाइम जाता था? नहीं अब हाँ क्या 15-20 मिनट जाता था वो टाइम. अभी इतनी उम्र होने के बाद आधा घंटा 1 घंटा क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत छोटी उम्र में गुरुदेव 20 मिनट जाता था, अभी उम्र बढ़ी, 20 की 25 हुई कि 20 की 15 हुई? हाँ, पहले जब भी टाइम मिलता था गुरुदेव के प्रवचन में जाता था. आज टाइम निकाल के जाता हूँ. नहीं आप बोलो, आपका ग्रोथ इस क्षेत्र में कितना? क्या हो क्या गया? क्या है?
नहीं वो मैं नहीं पूछता, वो आएंगे नहीं आएंगे वो भी फर्क है। नहीं वो अच्छा है, आप आएंगे तो अच्छा है। मैं ना का बोलता हूँ। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी घर में कोई काम नहीं है। मैं तो आपकी लाइफस्टाइल चेक करना चाहता हूँ कि पहले एक बार बताऊँ, सच बोलो, आप जितनी रोटी पहले खाते थे इतनी बड़ी कि कब हो गई? रुपया बढ़ता है फिर भूख कम होती कि बढ़ती है? क्या हुआ? रुपये की बढ़ती है मगर ये पेट की? तो सच बोलो क्यों ये पेट की भूख तुमने कम कर दी, ऐसे रुपये क्यों बढ़ाए? नहीं कोई तो रीजन होगा, ये रुपये में इतनी ताकत है पेट की भूख को भी अवॉइड कर सकते हो। कोई रीजन? कभी कभी आपके पास हृदय है उसमें तो शंका थी, अभी तो ब्रेन में भी शंका पड़ लगी। हाँ ये खुद तुम्हारा ठिकाना है, पैसा बढ़ने के बाद भूख तुम्हारी खत्म हो गई, करीबन कम हो गई, तो किसके लिए तुम ये बढ़ाते हो, किसके लिए? और आपके घर में जो कप हाँ चाय दूध किस में रखते हो? अभी पहले के ज़माने में जो थे ना पीने का साधन, कटोरी नहीं कटोरा, हाँ एक पियो तो 2 दिन नहीं पता चले। और आज तुम्हारे घर में मेहमान को तुम जो देते हो ना, इनका गला भी गीला नहीं होता है माँ कहते। ये पैसे तुमने बढ़ाए। भूख लगे तो क्या खाऊंगा वो चिंता गरीब को है, क्या करूं तो भूख लगे वो चिंता अमीर को है। कई निकले पड़े गुरुदेव, भूख नहीं लगती है। इस सभा में एक टाइम में 10 रोटी खाने वाला कोई तो खड़ा हो जाओ, दर्शन करूं। एक बात अर्थशास्त्र का कानून बताता हूं, हर रोटी पेट की भूखों को कम करती है, हर रुपया मन की भूख को बढ़ाता है। हर रोटी पेट की भूख को कम करती चलती, 1 2 3 और आप बोलेंगे द एंड, अभी नहीं। हर रोटी पेट की भूख को कम करती जा रही है, हर रुपया मन की भूख को बढ़ाते जा रहा है। अब ये बोलेंगे रुक जाऊंगा, नॉट पॉसिबल है, तो तुम भागते फिरेंगे और एक दिन जिनकी द एंड बोल देगी तब पता चलेगा गया ये तो काम से। एक प्रश्न और भी पूछूं, आपको कोई एक आदमी 1 करोड़ रुपया दे दे चैरिटी के लिए और बोले कि 24 घंटे में मेरी ओर से 1 करोड़ का डोनेशन दे देना, दूसरे का रुपया एक दिन में 1 करोड़ की चैरिटी कर सकेंगे? पंकज, दूसरे का, तेरा नहीं। और वो बोलेगा 1 करोड़ का व्यय कहाँ किया, मैं कोई हिसाब नहीं मांगूंगा, ठीक लगे वहाँ करोड़ दे देना, मगर आज 9 बजे मैं करोड़ देता हूँ, कल सुबह 9 बजे के पहले करोड़ की चैरिटी कर देना। कर पाएंगे क्या? दूसरे के करोड़ की चैरिटी करने की यदि हिम्मत नहीं है, खुद को चेक कर लेना।
कभी कभी एक अचानक सूत्र पे दुनिया में प्रवचन शुरू होंगे, तब इन सभी पर एकदम डेप्थ में जाकर के विजन को क्लियर कर दूंगा। साइन बोर्ड ये दिखाता कि वहां खड्डा है, फिर भी तुम जाना चाहते हो, वो जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। मैं प्रयास करूंगा कि आपको साइन बोर्ड क्लियर कट दिखा दूं, अभी जोखम तुम्हारा जाना। विथ एड्रेस आपको सब एग्जाम्पल दूंगा कि एक बार इनको मिल लो, इनकी हालत देख लो, फिर पता चलेगा अभी वही रास्ते में भागना है कि नहीं भागना है। आज मैंने जो एग्जाम्पल दिया, इट वॉज द रियल एग्जाम्पल। जिस बेटे ने बाप को बोला आपकी विरासत में नहीं संभालूंगा, जिस पैसे का नशा परिवार को मिलने का टाइम नहीं दिया, वो पैसे को तो मांगते हो, आई एम सक्सेस, डालो खड्डे में तुम्हारे। मैं चाहे कितना भी प्रवचनकार हूँ, कितना भी ऑथर हूँ, लाखों लोगों के बीच में मैं जाता हूँ, मगर मेरे परिवार को मिलने का यदि मुझे टाइम नहीं है, आई एम फेल। मैं हर शिष्य को रोज 2 बार मिलता हूँ। आई एम हैप्पी बिकॉज आई कैन गैदर। 4th नंबर, गैदर माने गैदरिंग, संगठन, हाँ इकट्ठा। सच बोलो, अब आप इतना कह सकते हो, गुरुदेव में पूरे परिवार को इकट्ठा कर सकता हूँ। आप झूठ बोलते हो नहीं कहना चाहता, मगर एक बार प्रयोग करना तो कर देना। आपके परिवार को 7 दिन के पहले नोटिस दे देना। संडे के दिन मैं चाहता हूँ हमारा परिवार का, पूरा परिवार का 10 सभ्य, 8 सभ्य साथ, हम सब 1 घंटे के लिए साथ बैठेंगे। 99% वी विल बी फेल। आपका बेटा बोल देगा पापा मुझे टाइम नहीं, आपकी बेटी बोल देगी टाइम नहीं है, मुझे काम है, मैंने ट्यूशन है, वो ये होगा। यू कांट। इतनी भी तुम्हारे पास ताकत नहीं कि परिवार को सप्ताह में 1 दिन तुम इकट्ठा कर सको। और तुम ये बोलते हो दुनिया में टॉप 10 में मेरा नाम है, तेरे परिवार को इकट्ठा कर दे। चलो इकट्ठा करने की बात छोड़ो, तुम मेरे परिवार को बोल के देना कि गुरुदेव आए, सप्ताह में 1 दिन कंपलसरी प्रवचन में जाना है, उसमें भी तुम सफल नहीं होंगे। 1 घंटे गुरुदेव का प्रवचन सप्ताह में 1 दिन कंपलसरी सुनना है सबको, सब 12 बाजी निकाल, ये तुम्हारा परिवार। कई माँ बाप मेरे पास रहे, जय हिंद कॉलेज में मेरा प्रवचन, जय हिंद कॉलेज बम्बई में है ना, चालू प्रवचन में एक बहन खड़ी होगी, मेरे प्रवचन में कभी बहन ऐसी खड़ी नहीं होती थी, सीधी खड़ी हो गई। गुरुदेव 1 मिनट, सभा में सन्नाटा छा गया, मैं भी देखते रहा। यंग बहन, इसकी हिम्मत, गुरुदेव हम कहाँ चुके, आंख में आंसू थे। जिस बेटे और बेटी के लिए गुरुदेव सब कुछ दे दिया, वो बेटा और बेटी बेटने के लिए तैयारी। अरे सप्ताह में 1 दिन बेटा मंदिर जा, नहीं जाना है मम्मी, गुरुदेव हम कहाँ चुके। जो मांगा वो सब कुछ दे दिया, मगर गुरुदेव आज जाहिर सभा के बीच में हम बोलते हमारे पास परिवार का भी कंट्रोल नहीं है, किसकी बात करे गुरुदेव। बेटे को मंदिर नहीं जाना है, बेटे को उपासना में नहीं जाना है, बेटे को प्रवचन में जाना है। और मैं कभी बोलता हूँ कि बेटे को बोलो कभी तो प्रवचन में जाए, गुरुदेव वो मानता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हें, वो मानता नहीं था, फिर भी तुमने स्कूल में भेजा ना। एक गुरु यदि अपने सब शिष्यों को इकट्ठा नहीं कर सकते, गुरु इज द फेल। आई कैन गैदर, अब ये मत मानो मैं नेगेटिव कहता हूं, मगर मैं सिटी स्कैन, MRI आपके सामने रखना चाहता हूं।
सबसे पहला चातुर्मास जब मुझे गुरुदेव ने भेजा ना मुलुन भुवन भानु सुमाने में 4 घंटा गुरुदेव के सामने बैठ के रहा था। 4 घंटा 4 आवर्स। गुरुदेव आप मुझे अलग नहीं कर सकते, मेरे पिताजी को, मेरी माँ को, पूरे परिवार को आपके लिए मैं छोड़ के बैठा हूँ, आप कैसे मुझे 4 घंटा रोया हूँ, फिर भी गुरुदेव ने मुझे भेजा था। इतना तैयार होने के बाद एक दिन हम गुरुदेव से अलग होना नहीं चाहते, वी कैन गैदर हमेशा के लिए। और आपका बेटा आपके घर में रहना नहीं चाहता है, ये बोलता है पैसा हो गया चलो अलग हो जाओ। कौन है, कौन सा संयुक्त परिवार है? आपकी बेटी को तुम कहाँ देना चाहते हो? संयुक्त परिवार में। छोड़ो वो गया दिन। आप भी मानते मेरी बेटी के सर पे कोई सास ससुर ननंद कोई नहीं चाहिए, मजे में रहनी चाहिए, अकेली कोई नहीं होगा इनके सर पे। ये माहौल तो मेरे परिवार का तुमने इकट्ठा कर दिया है, कोई चाहिए ही नहीं। आई एम हैप्पी क्योंकि आई कैन गैदर। इंदौर में चातुर्मास गया तो चातुर्मास के पहले मुस्लिम कम्युनिटी जैन संघ के पास आई और उन लोगों ने ये कहा कि गुरुदेव पधार रहे हैं, यदि हमारा डोनेशन नहीं लिया तो मंडप का भूमि पूजन नहीं होगा। कौन? और मुस्लिम कम्युनिटी का भूमि पूजन में पैसा लेना पड़ा। और जब मंडप का भूमि पूजन हुआ, मुस्लिम भाई ने कुरान की आयत पढ़ के भूमि पूजन किया। ये जैन साधु की ताकत। मैं दिल्ली में 4 साल में सब पूरे के पूरे सत्ता में जो भी बैठे थे नहीं बैठे थे सभी के साथ ट्यूनिंग बना के बैठा। चाहे वो सोनिया गांधी थी, चाहे अडवाणी थे, चाहे सुषमा स्वराज थी, चाहे शिवराज पाटिल थे, चाहे अर्जुन सिंह थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। आई कैन गैदर। बोल देना आपके बेटे को, बेटा रात को 9 से 10 फ्री हूं, मुझे काम है, पापा मैं टाइम दे के बैठा हूं। और इस बेटे को एजुकेटेड बनाने के लिए तुम लाखों रुपए का खर्च करने के तैयार है। माना से बेटे की करियर का प्रश्न है, मुझे खर्च करना है, छोड़ो। ये 5 चीज जो मैं बताता हूं, यदि आपके पास होगी असली मजा में होंगे। बाकी एक बार बताऊं, शरीर पे सूजन है ना, उनको तंदुरुस्ती मत मानना। समझे ना मैं क्या कह रहा हूं? दूर से देखने वाले को लगेगा शरीर मस्त हो गया, उनको मालूम ये तंदुरुस्ती नहीं है, ये सूजन है। बरसों पहले दक्षिण गुजरात का एक लड़का मेरे पास उनके बेटे को लेके आया था और मैंने पूछा ये कौन है? उसने बोला मेरा बेटा है। जस्ट मैंने पूछा तेरा बेटा कौन से क्लास में है? गुरुदेव 5वीं में। बेटे ने बोल दिया पापा मैं 3री में हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वो लड़के का नंबर टॉप 10 में था। सुनील भाई, ये तुम ये इनकी करुणता मानो तो करुणता, आँख में से खून के आंसू निकलने चाहिए। एक बाप टॉप 10 में खुद को मानने वाला, खुद का बेटा कौन से क्लास में पढ़ रहा है उनको पता नहीं है। ये तुम्हारी स्थिति, और तुम मानते हो टॉप 10 में मेरा नाम है, मीडिया में मैं आ रहा हूँ, राष्ट्रपति भवन में भी अवार्ड मिल रहा है, तेरा बेटा कौन से क्लास में पता नहीं है। आज मेरे हर साधु क्या क्या पढ़ते हैं मैं बोल सकता हूँ, क्या क्या पढ़ते हर साधु में कह सकता हूँ। रिपीट।
मेरे पास सब इकट्ठे हो जाए वो प्रयोग कभी मत करना, पहले तुम मेरे पास इकट्ठे हो जाए वो तो प्रयोग करो। आ जाएगा पूरा परिवार। हाँ बोलो ना बोलो, मैं क्या आ जाएगा। हाँ क्यों? ये हमारा सबका मन अलग ही है। ये तो तुमने अच्छा किया धुलिया का संग, इसलिए मैं बम्बई में कहा था, उन्हें बोला गुरुदेव हम सबको इकट्ठा करो ही मत, तब तक तो ठीक चल रहा है। इकट्ठा किया फिर नवरात्र का डांडिया शुरू हो जाएगा। एक बाप अपने बेटे पर वो कंट्रोल नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन पूरा परिवार हम इकट्ठा होकर गैदरिंग करेंगे, बैठेंगे, नहीं नथिंग एल्स। हर एक की दुनिया अलग है। खैर आपकी जो मानसिकता है, मैं आपकी मेंटालिटी को तोड़ना चाहता हूं। आपकी मेंटालिटी ये है कि पैसे की एफडी होगी तो मेरा फ्यूचर अच्छा रहेगा, कैंसल कर दो, 1 मिनट में कैंसल कर दो। पैसा की एफडी करने वाले को कितने को खून के आंसू बहाते बते दुनिया में से जाते हुए मैंने देखा है। दो एफडी यदि आपके पास है, यदि उसको तुमने मेंटेन करके रखा है, 1 रुपया की एफडी नहीं होगी तो भी आपकी विदा टॉप हो जाएगी, टॉप। एक स्वभाव की एफडी और नंबर 2 संबंध की एफडी, रिलेशन एंड नेचर। यदि इनकी एफडी आपके पास अच्छी है, शायद संपत्ति की एफडी कम होगी तो भी आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी आपको विदा गौरवपूर्ण दे देंगे। और बिगड़ा हुआ स्वभाव, रिलेशन किसी के साथ तुमने मेंटेन नहीं किया और अकेले 5 करोड़ की एफडी रख के बैठेंगे, चाहेंगे लोग जल्दी अर्थी निकले और आपके पैसे का मालिक हम बन जाए। पांचवें नंबर की चीज, आई कैन गेन, GAIN। व्हाट मीन्स? हाँ हासिल किया, यस, आई कैन गेन, हासिल करना। मैंने कुछ पाया है गुरुदेव? 1 महीने तक आपका प्रवचन सिर्फ सुना ही नहीं है गुरुदेव, मैंने पाया है कैन गेन। इसमें से मैंने इतना लिया गुरुदेव। जिस बाजार में जाता हूँ, बाजार में कितने लोगों ने मार खाया वो जानने के बाद आई कैन गेन गुरुदेव मैंने कुछ समझा है, हासिल किया है। यही रास्ता अपने लिए उचित नहीं है। एक बात बताऊं, हमारे पास 3 शब्द है, श्रवण क्रिया, श्रवण कला और श्रवण योग। 3 कैटेगरी है। प्रवचन में आने वाले में 3 कंडीशन वाले लोग होंगे। कान से सुनेंगे श्रवण क्रिया, कान के साथ मन को जुड़ के सुनेंगे श्रवण कला। कान, मन और कॉन्शियस तीनों को सुन के जोड़ के चलेंगे, वो श्रवण योग। श्रवण क्रिया अकेले मनोरंजन का कारण बनेगी। बाहर जाके तुम बोलेंगे गुरुदेव का प्रवचन मस्त है यार, एक बार सुने जैसा है, दैट्स ऑल। आपका परिवर्तन
ये भगवान के वचन का श्रवण योग होगा तो जो मैं खुद महसूस करके आया। अचलगढ़ की शिविर 1964 में गुरुदेव का प्रवचन सवा 200 लड़के के ने सुना था, जब उसमें मैं भी था। मगर गुरुदेव की परम कृपा से मैंने जो सुना, आई कैन गेन। और आज 4 तरह के मार्ग में सवा 200 लड़के नहीं आ पाए, मैं आ गया। आप प्रवचन सुनेंगे तो भी आपके पास ये निर्णय होना चाहिए, गुरुदेव आई वुड लाइक टू गेन, नॉट ओनली टू हियर। 1 घंटा जब मैं यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ तो गुरुदेव सिर्फ सुनने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं, काम मेरे पास बहुत है, मगर मैं कुछ गुरुदेव निश्चित तौर से पाना चाहता हूँ। 1 घंटे प्रवचन सुनने के बाद गुरुदेव खुद तो मैं पाऊंगा, लगेगा मेरे को हासिल किया है। यह आपका निर्णय होगा तो आप बचेंगे। हजारों लाखों की संख्या में लड़के लोग को बहुत नजदीक से जानता हूं। इन लोगों का परिवर्तन देख करके इनके माता पिता समझ नहीं पाते, नहीं वो खुद नहीं समझ पाता कि मैं इतना आगे निकल सकता हूं गुरुदेव। इट इज डिफिकल्ट टू ओपन ए क्लोज माइंड। आप इतना प्रवचन सुनेंगे मगर परिवर्तन की क्षमता तब रहेगी इफ योर माइंड इज नॉट क्लोज बट ओपन। और मैं एक बात निश्चित कहूंगा, जितना भी तर्क आपका है सब्जेक्ट रिलेटेड, मैं ओपन चैलेंज देता हूं आने वाले दिनों में प्रवचन में आपकी जितनी ताकत है वो ताकत से आप मुझे चालू प्रवचन में सब्जेक्ट रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हो। जो भी प्रश्न आपके मन में है, मगर सब्जेक्ट रिलेटेड, नॉट आउट ऑफ सब्जेक्ट। आप ये भी बोलो गुरुदेव बिना मन भगवान के मंदिर में जाएंगे, लाभ होगा क्या? 1% मन नहीं है गुरुदेव भगवान के मंदिर में जाकर के करना, क्या मन ही तो नहीं है? हम मंदिर में जाते हैं, पैसे का विचार चलता है, तो फिर मंदिर में जाने का अर्थ क्या? यदि ये भी आपके मन में प्रश्न है, पूछना मुझे, मैं गर्म नहीं हूँगा, आपको सेटिस्फेक्शन हो गया, ऐसा जवाब मिलेगा। मगर संतुष्टि के बाद आपको ये कहना पड़ेगा गुरुदेव आई हैव गेन, मैंने कुछ पाया है। चातुर्मास के प्रवेश के दिन करीबन नजदीक आ गए। यहाँ की 3 दिन की स्थिरता थी। आज तीसरा दिन, कल से 3 दिन तक जैन भवन में 1-1 घंटा प्रवचन रहेगा 9 से 10। कल सुबह यहाँ से 5:30 पौने 6 बजे विहार करके वहाँ जाएंगे और 3 दिन की प्रवचनमाला वहाँ शुरू होगी। और संडे के दिन हाँ क्या है प्रवचन? जो भी है कर दो। यहाँ पर विराजित परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में मेरे संत की ओर से कोटि कोटि वंदना। यहाँ विराजित साथी जी भगवंतों के चरणों में मेरे संत की ओर से भावभरी वंदना। संत के उपस्थित मानवों, 20 तारीख से निरंतर शुरू है प्रवचनमाला। अब चातुर्मास प्रवेश की ओर बढ़ रही है। कल सुबह 5:30 बजे गुरुदेव का यहाँ से बिहार होकर महावीर सोसाइटी से बिहार होगा और गली नंबर 2 में जैन भवन में गुरुदेव का वहाँ विश्राम होगा। 7 तारीख के सुबह वहाँ से चातुर्मास प्रवेश की जो आगे के रूपरेखा है वो आगे बताई जाएगी।
कल सुबह यहाँ से बिहार होने से पूर्व महावीर सोसाइटी में जो नया उपाश्रय बना है उसका उद्घाटन गुरुदेव के कर्तव्यों द्वारा वहाँ पे किया जाएगा। सकल संघ के सभी सदस्य वहाँ उपस्थित रहे। 4, 5 और 6 तारीख को प्रवचन जैन स्थानक के अंदर रखे हैं, तो सभी जन वहाँ समय से सुबह 9 बजे प्रवचन में पधारे। अभिनंदन। पचकाणुं का सूर्य के अमृत ज्ञान विमृंजन हमारी ठाकरम पाणार मुजंदगन श्री आयमिली कसरणम आयमिल जागरण ठाणेनम पारिष्टमण जागरणम देशावकाशम जागरण वस्त्रे सर्वमंगल मंगल सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जय महावीर सोसाइटी की ओर से सुबह महावीर सोसाइटी की ओर से विनती है, सकल संघ के भाई बहन सुबह 5:30 बजे उपासना के उद्घाटन के लिए